तेजस्विनी ने दिखाया गुरु को प्रेगनेंसी टेस्ट तो रूहानी और गुरु की मां दोनों रोने लगी। सीरियल इश्क जुनूनी में आ गया है एक महा इंटरेस्टिंग सीन, क्योंकि दोस्तों अब जो तेजस्विनी रहती है वह गुरु के साथ पूरी तरह से पति पत्नी वाला संबंध बना ली रहती है। इसकी वजह से तेजस्विनी सबको चौंकाने वाली खबर सुनाती है और गुरु को प्रेगनेंसी टेस्ट दिखाती है, जिसे देखकर गुरु सदमे में चला जाता है। यही नहीं दोस्तों, रूहानी तो पूरी तरह से रोने लगती है और गुरु की माँ भी। लेकिन नागेश्वर जी, दादी और मामी जी ये लोग तो काफी खुश रहते हैं। कहानी की शुरुआत तब होती है दोस्तों जब गलती से ही सही गुरु रूहानी के हाथ में मेहंदी लगा देता है। इस वजह से तेजस्विनी को सदमा लग जाता है और वो रोते हुए खुद गुरु की गाड़ी लेकर चली जाती है। अंधेरी रात में नागेश्वर जी गुरु से कह देते हैं कि तेजस्विनी को जाकर देखो, वरना उसकी जान खतरे में आ सकती है। जब गुरु तेजस्विनी के पास जाता है तो तेजस्विनी यही सवाल करती है कि गुरु, तुम करना क्या चाहते हो? तुम मेरे से शादी करना चाहते हो या रूहानी के साथ जिंदगी बिताना चाहते हो? तुम साफ तौर पर कह दो। गुरु बहुत सोचता है और तेजस्विनी को जवाब देता है कि तेजू, मैं तुमसे शादी करूंगा। रूहानी मेरा बीता हुआ कल थी। ये बात सुनते ही तेजस्विनी खुश होती है और गुरु के लिए ड्रिंक बनाना शुरू कर देती है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब तेजस्विनी ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला देती है। यही नहीं, वही ड्रिंक वो खुद भी पीती है और गुरु को भी पिला देती है। रूहानी एक तरह से गुरु को लाने के लिए जाती है, क्योंकि उसको विश्वास हो गया था कि तेजस्विनी मौके का फायदा उठाएगी। और दोस्तों, उसका विश्वास एक तरह से गलत नहीं होता है। अब तेजस्विनी गुरु को उसके कमरे में लेकर जाती है। पूरी तरह से गुरु नशे में रहता है और तेजस्विनी भी नशे में रहती है। तेजस्विनी वीडियो कॉल करती है और रूहानी से कहती है कि तुम्हारा पति आज मेरा हो जाएगा, आज हम दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे। ये बात सुनते ही दोस्तों रूहानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब तेजस्विनी और गुरु दोनों एक ही बेड पर आते हैं। दोनों के बीच में दोस्तों पूरी रात पति पत्नी का संबंध एक तरह से बन ही जाता है, क्योंकि सुबह जैसे ही होती है दोनों ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसे देखकर कोई भी विश्वास कर लेगा कि दोनों के बीच में पति पत्नी का संबंध बन गया है। रूहानी सदमे में चली जाती है कि मेरा गुरु अब किसी और का हो गया है। यही नहीं, घर के सभी लोग एक तरह से हैरान रहते हैं। गुरु बिना कपड़ों के रहता है और तेजस्विनी सबसे बता देती है कि आज हम पूरी तरह से पति पत्नी हो चुके हैं। रूहानी की आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। जब गुरु को होश आता है तो वो भी देख लेता है कि मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन वो रूहानी की तरफ देखकर भी उसको थोड़ा भी पछतावा नहीं होता है। अब तो दोस्तों घर वाले यानी चौधरी भवन में सवाल उठने लगते हैं, क्योंकि सब लोग यही पूछते हैं कि गुरु, तुमने ऐसा क्यों किया? खास करके गुरु की माँ। लेकिन गुरु जवाब दे देता है कि माँ, मैं ऐसा पहली बार नहीं कर रहा हूँ। शादी से पहले भी मैं और तेजू पति पत्नी का संबंध बना चुके हैं। हम दोनों पहले से ही साथ में हैं। जब ये बात गुरु अपने मुंह से कहता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। गुस्से में गुरु की माँ गुरु को एक जोरदार थप्पड़ मार देती हैं, क्योंकि दोस्तों उनका विश्वास था कि गुरु एक दिन अपने सही रास्ते पे आ जाएगा और ये शादी सिर्फ एक नाटक है। खुद गुरु ने भी अपनी माँ को यही बताया था कि मैं कंपाउंडर को डॉक्टर बनाने के लिए ये सब नाटक कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये क्या है? अब की बार गुरु ने अपनी माँ से ये क्या कह दिया कि तेजस्विनी के साथ वो पति पत्नी का संबंध कब का ही बना चुका था और ये पहली बार नहीं था। यही बात अब गुरु की माँ को चुभ जाती है। ये बात सुनने के बाद रूहानी पूरी तरह से रोने लगती है और फैसला करती है कि वो गुरु के साथ नहीं रहेगी। वो पूरी तरह से गुरु से अलग हो जाती है और गुरु के घर से जाने का फैसला करती है। उसकी आंखों में सिर्फ आंसू रहते हैं और वो घर छोड़कर अपने घर चली जाती है। लेकिन अब सच्चाई थोड़ा बंटी भैया और जसलीन भाभी समझ गए रहते हैं, क्योंकि जब गुरु की माँ थप्पड़ मारती है और एक तरह से गुरु ने अपनी माँ का विश्वास तोड़ दिया होता है तो गुरु सच्चाई बताता है। वो अपनी माँ के पास जाकर कहता है कि माँ, आपने तो मुझे थप्पड़ मार दिया, मुझे इसका एहसास नहीं हुआ। मैं अपनी कंपाउंडर को डॉक्टर बनाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको ये सच्चाई बताऊंगा कि अभी तक मैंने तेजू के साथ कोई भी रिश्ता नहीं बनाया था। हाँ, लेकिन मैं कल वाली रात के बारे में नहीं कह सकता। हम दोनों नशे में थे और पूरी रात हम दोनों के बीच में क्या हुआ ये मैं नहीं जानता हूँ। मैंने तेजस्विनी से पूछा तो वो भी कुछ नहीं बता रही थी, वो भी कुछ नहीं जानती है। ये बात सुनने के बाद थोड़ा गुरु की माँ को हौसला आता है कि लगता है गुरु और तेजू के बीच में पति पत्नी वाला संबंध नहीं बना है। लेकिन दोस्तों सच्चाई अभी तक किसी को नहीं मालूम रहती है कि जब तेजू और गुरु नशे में एक साथ थे तो उन दोनों के बीच में क्या हुआ था। क्योंकि दोस्तों आपने एपिसोड में देखा था कि तेजू के अंदर गुरु को रूहानी नजर आ रही थी और गुरु रूहानी को किस करने की भी कोशिश कर रहा था। हो सकता है कि गुरु ने नशे में तेजू को ही रूहानी समझ लिया हो और उसके साथ सारी हदें पार कर दी हो, और तेजस्विनी भी नशे में थी तो उसने भी पूरा साथ दे दिया हो। कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अब बंटी भैया और जसलीन भाभी एक तरह से ये बात सुन लेते हैं और तुरंत ही रूहानी को फोन करके पूरी बात बताते हैं कि रूहानी, तुम चिंता मत करो,
अभी तक गुरु और तेजू के बीच में पति पत्नी वाला संबंध नहीं बना है। उस वक्त गुरु झूठ बोल रहा था, तुम जल्दी यहाँ पर आ जाओ। रूहानी एक तरह से चौंक जाती है, लेकिन वो अंदर ही अंदर टूट गई रहती है। फिर भी एक तसल्ली के लिए वो फिर से गुरु के घर जाने लगती है, क्योंकि वो सच्चाई पता लगाना चाहती है कि क्या सच में गुरु ने तेजस्विनी के साथ सब कुछ कर दिया है। यही सच्चाई जानने के लिए रूहानी घर पर आने का फैसला करती है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब मामी जी बंटी भैया और जसलीन भाभी की बात सुन लेती हैं। वो तो काफी चौंक जाती हैं कि अगर ये खबर तेजस्विनी तक नहीं पहुंचाई गई तो फिर से रूहानी घर पर आ जाएगी। मामी भी तो नहीं जानती हैं कि तेजू जो बोल रही थी वो सच था या जो गुरु बाबू बोल रहे थे वो सच था। वो तुरंत ही तेजस्विनी के पास जाती हैं और कहती हैं कि तुम यहाँ पर खुश मत हो, वो रूहानी फिर से आ रही है। अभी मैं सुनकर आई हूँ, बंटी बाबू कह रहे थे कि तुम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है और गुरु बाबू झूठ बोल रहे थे। यह बात सुनकर एक तरफ से तेजस्विनी काफी गुस्सा होती है, लेकिन एक तरह से खुश भी होती है। वो कहती है कि मामी जी, मुझे नहीं पता है कि गुरु ने खुद क्यों सबसे कहा कि हम दोनों के बीच में पहले से भी पति पत्नी के संबंध बने थे। ये मैं भी नहीं जानती हूँ। मैं तो गुरु के साथ अभी तक क्लोज नहीं हुई थी, सिर्फ कल की रात ही हुई थी। कल की रात हम दोनों नशे में थे और नशे में गुरु मुझे किस करने की कोशिश कर रहा था और मैंने भी उसका पूरा साथ दिया। हम दोनों के बीच में पूरी रात क्या हुआ ये मैं भी नहीं जानती हूँ, लेकिन गुरु जो कह रहा था कि हम दोनों पहले से ही पति पत्नी का संबंध बनाए थे वो बिल्कुल झूठ था। अब मामी जी एक प्लानिंग बना देती हैं। वो तेजस्विनी से कहती हैं कि वैसे भी गुरु बाबू ने सबसे यही कहा है कि तुम दोनों के बीच में संबंध बन गया है और तुम तो अब गुरु के कमरे में रह ही रही हो। सब लोगों को विश्वास हो गया है कि गुरु ने तुम्हारे साथ सब कुछ कर लिया है और तुम अब दिल से उसकी पत्नी बन गई हो। तो तुम अगर चाहती हो कि रूहानी कभी भी गुरु बाबू की जिंदगी में ना आए और कभी भी इस घर में ना आए, तो तुम्हें एक छोटा सा झूठ बोलना होगा। तुम्हें सबके सामने प्रेगनेंसी वाला टेस्ट दिखाना होगा। वैसे भी सब लोग विश्वास कर लेंगे, क्योंकि तुम दोनों के बीच में कल बहुत कुछ हो गया था और गुरु बाबू ने जो कहा था उस वजह से सबको यकीन आ जाएगा, यहाँ तक कि रूहानी को भी। मामी जी की बात एक तरह से तेजस्विनी को ठीक लगती है। आने वाले एपिसोड में दोस्तों आप देखेंगे कि रूहानी फिर से गुरु के घर में आती है। गुरु की माँ देखकर काफी खुश होती है कि रूहानी आ गई है, लेकिन गुरु तो काफी निराश ही रहता है। वो तो चाहता है कि रूहानी उसकी जिंदगी से चली जाए, लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ आ जाता है। तेजस्विनी खुश होते हुए गुरु के पास जाती है और प्रेगनेंसी वाला टेस्ट दिखाती है। इसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। रूहानी तो दोस्तों पूरी तरह टूट जाती है कि ये झूठ नहीं था, ये कोई सपना नहीं था। गुरु और तेजस्विनी के बीच में सब कुछ हो गया है। गुरु की माँ भी चौंक जाती हैं, क्योंकि गुरु ने खुद उनसे कहा था कि मैंने तेजस्विनी के साथ कुछ भी नहीं किया है। गुरु दोस्तों खुद सदमे में चला जाता है कि ये कैसे हो सकता है, मैंने तो तेजू के साथ वैसा वाला संबंध बनाया ही नहीं था। वो पूछता है कि तेजू ये सब क्या है, लेकिन तेजस्विनी खुशी में कहती है कि गुरु ये हम दोनों के प्यार की निशानी है जो हम दोनों कब से किया करते थे। अब हम दोनों पेरेंट्स बनेंगे। ये बात सुनने के बाद दोस्तों नागेश्वर जी, दादी और खुद मामी जी तीनों खुश हो जाते हैं कि अब चौधरी खानदान में एक वारिस आएगा। लेकिन रूहानी दोस्तों रोने लगती है और गुरु की माँ भी। अब रूहानी पूरी तरह से फैसला करती है कि अब वो गुरु की जिंदगी में नहीं रहेगी। वो अपना बैग पैक करती है और घर छोड़कर जाने लगती है। इधर आप देखेंगे दोस्तों कि गुरु की माँ भी कहती है कि रूहानी मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, गुरु ने मुझे भी धोखा दिया है। देखेंगे कि खुद गुरु की माँ भी रूहानी के साथ जाने की कोशिश करेंगी। लेकिन दोस्तों गुरु अपनी माँ को तो नहीं जाने देगा, वो उन्हें रोकने की कोशिश करेगा और कहेगा कि माँ मैं भी नहीं जानता हूँ कि ये सब कैसे हो गया है। दोस्तों तेजस्विनी का ये छोटा सा झूठ सच भी हो सकता है। उसने तो अभी रूहानी को गुरु की जिंदगी से निकालने के लिए मामी जी के कहने पर ये झूठ बोला था। लेकिन दोस्तों ये कहा नहीं जा सकता कि तेजस्विनी और गुरु के बीच में सच में संबंध बना है या नहीं। हो सकता है कि दोनों के बीच में संबंध बन गया हो और सच में तेजस्विनी प्रेग्नेंट हो जाए, ऐसा कहानी में मोड़ आ सकता है। लेकिन दोस्तों जो अभी आप देख रहे हैं जहां तेजस्विनी प्रेगनेंसी टेस्ट दिखा रही है वो बिल्कुल एक झूठ है। वो तो सिर्फ मामी जी के कहने पर नाटक कर रही है ताकि रूहानी को पूरा विश्वास हो जाए कि जो वो सोच रही है वो बिल्कुल सच है। और दोस्तों ऐसा ही होता है, सबको यकीन आ जाता है। नागेश्वर जी और दादी इन दोनों को तो पूरा विश्वास हो जाता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले जब गुरु ने खुद कहा था कि मैं और तेजस्विनी पहले से ही पति पत्नी का संबंध बना चुके हैं, इस वजह से ये दोनों विश्वास कर लेते हैं। दादी खुश हो जाती हैं कि मेरे घर में एक पोता आने वाला है। नागेश्वर जी भी खुश हैं, क्योंकि वो सोच लेते हैं कि अब रूहानी गुरु की जिंदगी में कभी भी नहीं आएगी और गुरु हमेशा मेरे साथ रहेगा, वो हमेशा ही बाहुबली रहेगा। इस वजह से वो तो काफी खुश होते हैं। लेकिन देखना ये है कि ये नौटंकी कब तक चलेगी। इस नौटंकी की वजह से रूहानी को तो सदमा लग गया है ना, और गुरु की माँ को भी। आने वाला एपिसोड दोस्तों बहुत ही बड़ा और इंटरेस्टिंग सीन लेकर आने वाला है, क्योंकि अब रूहानी और गुरु बिल्कुल अलग हो गए रहेंगे।
रूहानी की जिंदगी बिल्कुल अलग हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, कहानी में आप जल्दी ही एक नया ट्विस्ट ये भी देखेंगे कि रूहानी खुद एक बड़ा फैसला करती है सच का पता लगाने के लिए कि क्या सच में गुरु ने तेजस्विनी के साथ सब कुछ कर लिया है या वो सच में तेजस्विनी से प्यार करता है। इसके लिए दोस्तों अब वो भी एक झूठी नौटंकी करना शुरू कर देगी। वो न्यूज़पेपर में यह छपवा देगी कि वो शादी करना चाहती है और उसे कैसा लड़का चाहिए। हाँ दोस्तों, रूहानी अब झूठी शादी करने का नाटक करेगी क्योंकि तेजस्विनी और गुरु की शादी भी 2 दिन में होने वाली है। इस वजह से रूहानी भी शादी करने का नाटक करेगी। अब देखना ये है दोस्तों कि गुरु क्या करेगा।